आइए ईश्वर स्मरण। य आत्मदा बलदा मंत्र। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को नमन। उस परमपिता को विशेष नमन है, उन्हीं का अभिवादन है, क्योंकि जिनकी शक्ति से हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और जिनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर के हम विचार विमर्श कर पा रहे हैं। हमारे श्रोताओं का भी बड़ा इसमें योगदान है, हमेशा रुचि के साथ समय पर सभी उपस्थित होते हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारे बीच वक्ता के रूप में समाज सेवी एक कर्मठ आर्य विद्वान अतुल सहगल जी उपस्थित हैं। सहगल साहब, आपको वेद संस्थान की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से अभिवादन है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हम आपके 2 व्याख्यान सुन चुके हैं। एक बढ़िया व्याख्यान आपका था कर्मयोग पर, अभिविस्मरण है, और एक वैज्ञानिक पक्ष इस तरह आपका एक व्याख्यान हुआ था। पेशे में आप भारत के जो CEA कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है उसके जी नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे इसका थोड़ा शुद्धिकरण कर दूं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में जी आप जी डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत बढ़िया। और साथ में L&T जो कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, उसके भी आप एडवाइजर रह चुके हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में अवसर के बाद जब आप उतरे तो आर्य समाज से संबंध रहा। बसंत कुंज आर्य समाज के आप पूर्व प्रधान या उप प्रधान विविध पदों पे कार्य कर चुके हैं। आपकी अनेक पुस्तकें हैं, शताधिक तो आपके शोध प्रबंध हैं। अभी प्रकाशित पुस्तकों में 9 पुस्तकें आपकी अभी हमें मिलती हैं। साथ में आप एक लेखक भी हैं और वेद प्रवक्ता भी है, समाज सेवी हैं, और हमारे लिए तो आप स्मरणीय हैं। गुप्त साहब जी के साथ, रविदेव गुप्त साहब जी के साथ कमर कसकर कार्य करने वाले एक कर्मठ कार्यकर्ता है, आर्य मान्यता के से आगे बढ़ने वाले। तो हम आज आपको एक बढ़िया विषय पर सुनना चाहेंगे, और आपका विषय निश्चित रूप से विज्ञान से संबंधित है। इस विषय को प्रस्तुत करने से पहले आपने भी विचार रखा था कि कुछ लोग सुन पाएंगे या नहीं, समझ पाएंगे या नहीं, मेरे विचार कुछ विज्ञान से प्रेरित होगा। तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं में अनेक वैज्ञानिक के क्षेत्र के हैं और विविध विद्याओं से निष्णात हैं। तो निश्चित रूप से हम प्रतीक्षा करेंगे, आप अपना विषय रखें। वैदिक रश्मि सिद्धांत आज का विषय है। पुनः आपका स्वागत है और व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य देवकृष्ण जी, और जितने भी प्रबुद्ध जन इसमें जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सबको मेरा अभिवादन और नमस्ते। आपने जैसे बताया कि मैं पहले 2 उद्बोधन दे चुका हूं, 2 पृथक पृथक विषयों पर। जो मेरा दूसरा उद्बोधन था वो कर्म योग के विषय पर ही था। जब उस उद्बोधन की समाप्ति हुई तो उसके 1 या 2 दिन के बाद मेरे मन में आया कि मैं अगले मास का जो उद्बोधन होगा उसके लिए क्या विषय चुनूं।
तो माननीय अनुराधा जी बैठी हैं, मुझे इनके मुख से निकला हुआ शब्द याद आ गया कि वैदिक रश्मि सिद्धांत पर कुछ सुनना चाहेंगे। तो मैंने सोचा कि यही विषय उपयुक्त होगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए कि माननीय आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जो वर्तमान समय में मुख्य रूप से इस विषय में कार्यरत हैं, मैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ हूं, बहुत अधिक नहीं, पर इस हद तक जुड़ा हुआ हूं कि मैंने उनके सभी 70 या 80 वीडियो देखे हैं, बड़े ध्यान से देखे और सुने, और कई बार टेलीफोन पर उनसे बात भी की। कभी कभी जो समस्याएं, जो शंकाएं मेरे मन में उत्पन्न हो जाती थी, उनका समाधान भी लिया। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही एक शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आधारशिला बनेगा विश्व में शांति स्थापन का, विश्व में उन्नति और समृद्धि का, और विश्व की जो अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनके समाधान का। और ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर मैंने वेद विज्ञान को और पढ़ा या पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत विस्तृत है ये विषय, तो थोड़ा थोड़ा अंशों में मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया और उनके कई वीडियो सुने। तो चूंकि मेरा अपना बैकग्राउंड या मेरी अपनी पृष्ठभूमि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के नाते वैज्ञानिक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब विषय मैंने पढ़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे अधिक समय नहीं लगा और बहुत अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ा इन मूल सिद्धांतों को समझने में। तो चलिए, इस विषय को मैं लेते हुए मैं जो कुछ भी समझ पाया मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति अनुग्रहित होते हुए और इस भाव से मैं आपके सामने अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। वैदिक रश्मि सिद्धांत वास्तव में वैदिक विज्ञान का विषय है, और सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन और सृष्टि के विनाश का ठीक ठीक संपूर्ण बोध कराता है। वो प्रकृति को समझाता है। यदि हम वैदिक रश्मि सिद्धांत को न समझें तो हम सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संचालन और सृष्टि के विनाश, इन सब की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। हम कितना भी प्रयास कर लें नहीं समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी सामने लाके खड़ी कर दी, और वो बिग बैंग थ्योरी अभी भी चल रही है, उसको मान्यता मिली हुई है, लेकिन वो तर्क के ऊपर, वैज्ञानिक, वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर ठहरती नहीं है, एकदम धराशायी हो जाती है। तर्क पर भी नहीं ठहरती है, युक्ति पर भी नहीं ठहरती है, न तर्कपूर्ण है न युक्तिपूर्ण है। तो आप देखिए कि ये कहां अंधकार में डोल रहे हैं आजकल के जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम भारत के लोग, आर्यवर्त के लोग, विज्ञान समृद्ध लोग, ज्ञान समृद्ध लोग, परंपरा समृद्ध लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। हम अपने ज्ञान को, अपनी पुस्तकों को, अपने साहित्य को एक तरह से तिलांजलि देके बैठे हुए हैं। चलिए, ये एक कुछ काल की गति ऐसी है, लेकिन यदि हम समझ जाएं इस बात को, तो जैसे आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे, हम लोग उनकी सहायता करेंगे, वित्तीय सहायता करेंगे, जो कि अभी तक उनको ठीक तरह से मिल नहीं पाई, और हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर करे
ऐसा होने लग जाए। तो आर्य बंधुओं, मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। और चूंकि ये वैज्ञानिक विषय है और इसमें सारे वैज्ञानिक सिद्धांत, तथ्य इत्यादि आ रहे हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज वैसी ही होंगी जो संभवतः आपको एकदम समझ ना आए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उसकी श्रेष्ठ और सही व्याख्या आपके सामने रखूं, जिससे कि वो आपके समझ में तो आए ही आए, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए स्थिर रूप में। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं अपना उद्बोधन इस विषय पर। बंधुओं, ये सृष्टि बड़ी रहस्यमयी है और इसकी बड़ी आश्चर्यजनक रचना है। मनुष्य मनुष्य को नहीं जानता अच्छी तरह से। हम देखते हैं प्राय कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जान ही नहीं सकता, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं कुछ नहीं पता उसको। उसको दूसरे मनुष्य के व्यवहार के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। दूसरा मनुष्य क्या, एक मनुष्य स्वयं को ही नहीं जानता, हम स्वयं को ही नहीं जानते पहचानते ठीक तरह से। तो ये अल्पज्ञ मनुष्य जो दूसरे मनुष्य को ही नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, इस विशाल सृष्टि को क्या जानेगा। लेकिन बंधुओं, सर्वज्ञ ईश्वर ने जब मानव की रचना की तो उसने पूरा ज्ञान सृष्टि का ईश्वर ने मनुष्य को दे दिया 4 वेदों के रूप में। और हमारे जो विद्वान ऋषि महर्षि हुए, उसके बाद जो ब्राह्मण हुए, उन्होंने वेदों को पढ़ के अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे और वेदों में से पूरा ज्ञान विज्ञान निकाला बाहर और हमारे सामने रख दिया, खोल के रख दिया। अर्थात सृष्टि के जितने भी रहस्य हैं, ईश्वर के जितने भी रहस्य हैं, जीवात्मा के जितने रहस्य हैं, पदार्थ के जितने रहस्य हैं, सबका उद्घाटन हमारे सामने कर दिया। इसी बात को लेते हुए जो ऋषि ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें ये वैदिक रश्मि सिद्धांत समाहित है। ये वैदिक भौतिकी का, वैदिक फिजिक्स का एक अंश है, ये समझ लीजिएगा। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि रश्मि है क्या, रश्मि कहते किसको है। रश्मि शब्द का यदि हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ है किरण, या अंग्रेजी में बोलते हैं रे, मोटी परिभाषा। महर्षि यास्क के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न व नियंत्रित करता है, रश्मि कहलाता है। वह सूक्ष्म कंपन, कंपन कहते हैं वाइब्रेशन को, जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न व नियंत्रित करता है, वह रश्मि कहलाता है। तो ये वाक्य जो है एक तरह से आधार बन जाता है सृष्टि की जो रचना है उसकी प्रतिक्रिया का या प्रक्रिया का। रश्मियों में सबसे सूक्ष्म परा ओम रश्मि है, जो त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति की निष्क्रियता को भंग करती है। हमारी तो दीवार हो गया। जब सृष्टि का निर्माण होने वाला था, तब ये पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति, जो कि दृष्टि गोचर होती है, ये एक तरह से अव्यक्त, अदृश्य और सुप्त अवस्था में थी। उसको कहते हैं मूल अवस्था। तो जो सूक्ष्म परा ओम रश्मि है, वो इस मूल प्रकृति की निष्क्रियता को भंग करती है। आइए आगे चलें। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात सभी कण, तरंगे, आकाश आदि,
इन्हीं रश्मियों से बना व नियंत्रित है। कोई भी रश्मि वर्तमान भौतिकी द्वारा जानी गई किसी भी तरंग से सूक्ष्म है। वर्तमान भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ने जो हमारे सामने लाके तथ्य रखे हैं, कुछ बताया है तरंगों के बारे में। तरंगों को कहते हैं वाइब्रेशंस या वेव्स। तो ये रश्मि जिसकी मैं बात कर रहा था, ओम रश्मि, ये किसी भी वेव या वाइब्रेशन जो कि मॉडर्न फिजिक्स बताती है उससे सूक्ष्म है, उससे अंग्रेजी में यदि बोलें तो सटल है। ठीक है, विषय में आगे बढ़ते हैं। अब रश्मि के बारे में यदि हम सामान्य शब्दों में बताना चाहें किसी को, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आजकल ये भाषा ज्यादा प्रचलित है, हिंदी में, सरल हिंदी में मैं ये दो शब्द को प्रयोग करूंगा, दिव्य किरणें, और अंग्रेजी में बोलूंगा इंटेलिजेंट रेस या डिवाइन रेस। और यदि अंग्रेजी में किसी को समझाना हो, किसी पाश्चात्य वैज्ञानिक को समझाना हो, तो मैं उसको इस तरह से कहूंगा, इंटेलिजेंट रेज एमिट फ्रॉम द इनफाइनाइट स्पिरिचुअल सब्सटेंस कॉल्ड परमात्मा। ये परमात्मा क्या है? ये असीम आध्यात्मिक दिव्य एक तत्व है, चेतन तत्व है, उसमें से ये किरणें निकलती हैं। मैं अब सृष्टि निर्माण प्रक्रिया पर आता हूं और इस विषय के संदर्भ में उस प्रक्रिया को आपके सामने संक्षिप्त रखूंगा, जिससे कि मूल विषय को समझाना सरल हो जाए और आप ठीक तरह से इसको ग्रहण कर लें। और बंधुओं, ईश्वर रश्मियों के द्वारा क्या करता है? पहला काम सृष्टि निर्माण, दूसरा काम सृष्टि संचालन, और तीसरा काम सृष्टि विनाश। ये रश्मियों के माध्यम से ही होता है सर। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, ये करीब 15-20 वर्ष पहले की बात है, मैं क्वालिफिकेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मैंने 35-40 वर्ष काम किया है विद्युत इंडस्ट्री में। मैं कई बार सोचता था, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? ये कोई एक जादुई खेल था, कोई करिश्मा था, इससे ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता था। जब मैंने आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक के मैंने भाषण सुने, थोड़ा सा उनकी पुस्तक से पढ़ा, तो ये सारा कुछ मेरे सामने स्पष्ट हो गया। और ये स्पष्ट हुआ कि पूरी की पूरी क्रिया सृष्टि निर्माण की संचालन की वैज्ञानिक है, समझ आ जाती है, शीघ्र समझ आ जाती है, और दूसरे को भी सरलता से मनुष्य समझा सकता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ईश्वर ने कोई भी रहस्य इंसान से रखा नहीं है अलग। हर रहस्य का उद्घाटन कर दिया है वेदों में, और जो वेदों से मनुष्य को नहीं समझ में आता, वो काम हमारे मनीषियों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, इन्होंने किया है। तो उसी में से लेते हुए, उद्धरण करते हुए, उसी के आधार पे ये जो निर्माण, संचलन और विनाश की प्रक्रिया है, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्तर पर होती है, सूक्ष्म रश्मियों के स्तर पर। रश्मियों को हम रस्सियां भी कह देते हैं। वास्तव में सही अनुवाद इसका अगर संस्कृत में देखें तो हिंदी में अनुवाद करें तो रस्सियां ही है। ये रस्सियां किस तरह की, सूक्ष्म रस्सियां किस तरह से पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांड के ग्रहों का और सूर्य का, लोगों का निर्माण करती हैं, ये बहुत ही रोचक विषय है अपने आप। तो ये सब प्रक्रिया है केंद्र से बाहर की दिशा में होती है। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी हो
मैं समझता हूं कुछ लोग या काफी लोग आप में से भौतिक शास्त्र पढ़े होंगे स्कूल के स्तर पे। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है बाहर की तरफ, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये सारा एक्शन, सारा का सारा ये जो कार्य है, ये प्रक्रिया है सृष्टि के निर्माण की, ये केंद्र से बाहर की तरफ है, इस दिशा में। और सृष्टि का निर्माण देखिए, ये स्थूल से सूक्ष्म स्तर से स्थूल की तरफ है। इसका प्रारंभ सूक्ष्म स्तर पे होता है और उत्तरोत्तर स्थूल वस्तुएं बनती चली जाती है। और इसका विनाश, सृष्टि का विनाश, ब्रह्मांड का विनाश, इसका ठीक विपरीत, स्थूल स्तर से विनाश होते 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 सूक्ष्म तक हो जाता है और पूरा का पूरा ब्रह्मांड पंचभूत से बना हुआ फिर वही मूल अव्यक्त सुप्त अवस्था वाली मूल प्रकृति में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा रश्मियों के बारे में आपके सामने रखता हूं। मूल रश्मि, ये मूल रश्मि समझ लीजिए कि फंडामेंटल जो रश्मि है, जो प्रधान रश्मि है, वो क्या है? मूल रश्मि है वाक रश्मि, जिसको वाणी भी कह देते हैं। और इसके 4 रूप हैं। पहला रूप है परावाणी। अब मैं थोड़ी सी इसकी विवेचना करता हूं, उतनी ही जितनी आपको सहजता से समझ आ जाए। परावाणी एक ऐसी सूक्ष्म वाणी है जो सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वत्र व्याप्त, अत्यधिक मात्रा तथा सर्वथा अव्यक्त रूप में विद्यमान, सबको अपने साथ बांधने वाली, परंतु सबसे मुक्त एवं सबसे उच्चतम अवस्था वाली है। तो जैसे से विदित है, ये प्राइम फंडामेंटल रश्मि है, मूल रश्मि है, और बाकी अनेक प्रकार की रश्मियां इससे उत्पन्न होती हैं और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को आगे करती है, बढ़ाती हैं। अब है तो ये वाणी, मूल रूप से वाणी है। ये किस प्रकार की वाणी है? इसको कानों से नहीं सुना जा सकता, इसे योगी ही अनुभव कर सकते हैं। किसी यंत्र से ये मापी या सुनी नहीं जा सकती। अब क्योंकि इसका स्वरूप वाणी का है, ये वाणी आत्म तत्व द्वारा परा अवस्था में ही ग्रहण या उत्पन्न की जाती है। तो इसको ग्रहण कौन कर सकता है? या आत्मा कर सकती है या परमात्मा करता है। तो ये परावाणी है। अच्छा, मैं आता हूं इसके दूसरे वर्ग में, पश्यंती वाणी। ये पश्यंती वाणी क्या है? ये वाणी परा की अपेक्षा स्थूल तथा विभिन्न वर्णों को उनका स्वरूप प्रदान करती हुई बीज के समान होती है। ये मनस तत्व में उत्पन्न होती है। ये कान से तो सुनाई नहीं देती, परंतु मस्तिष्क के माध्यम से मनस तत्व इसे अनुभव कर सकता है। तो ये मन के साथ इसका संबंध है और मस्तिष्क के माध्यम से मन इसका अनुभव कर सकता है, इसको ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी वाणी पे आता हूं, मध्यमा। ये वाक को पश्यंती से स्थूल और वैखरी से सूक्ष्म माना जाता है। इस वाक को, तो ये भी एक वाक है, ये भी एक वाणी है। तो इसको पश्यंती से स्थूल और वैखरी से सूक्ष्म माना जाता है। अगली वैखरी आएगी। कर्णपटल पर जो ध्वनि सुनाई देती है वह मध्यमा स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, अर्थात इसके स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इस वाणी का माध्यम आकाश तत्व है। तो कर्णपटल पर जो ध्वनि सुनाई देती है वो यही मध्यमा वाणी की है।
अब आखिरी जो है इसमें, इस वर्गीकरण में, वो है वैखरी वाणी। ये वह स्थूल वाणी है जिसे हम बोलते व सुनते हैं, आउटर वाइब्रेशंस, साउंड वेव्स जिसको बोल देते हैं। यही वाणी वक्ता और श्रोता के बीच गमन करती है। अब आप देखिए, इसको और सरलता से प्रकटीकरण करने के लिए मैं बताता हूं आपको कि वक्ता के मुख से कान तक जो जाती है वो वैखरी वाणी, कान से मस्तिष्क तक जाने वाली मध्यमा वाणी, मस्तिष्क से मन तक जाने वाली पश्चंती वाणी, और मन से आत्मा तक जाने वाली परावाणी। वाक के दो मुख्य प्रकार हैं। वाक जो है, वाक यही है जो मूल रश्मि, उसके दो प्रमुख प्रकार हैं। इनको जानना बहुत आवश्यक है। ये फाउंडेशन है, आधारशिला है आगे के सारे ज्ञान की। ये दो मुख्य प्रकार क्या हैं? एक छंद रश्मि। छंद रश्मि क्या है? आच्छादन और बल देने वाली रश्मियों को छंद रश्मि कहते हैं। ये प्राण रश्मियों के सापेक्ष स्त्री रूप व्यवहार करती है। अब अगला प्राण रश्मि आएगा, और प्राण रश्मि क्या है? दूसरा वर्ग इसका, ये बल, गति और प्रकाश देने वाली है। ये छंद रश्मियों के सापेक्ष पुरुष व्यवहार करती है। वैसे दोनों रश्मियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखती हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों के गुण पुरुष और स्त्री वाले गुण हैं। लेकिन एक दूसरे के गुण दोनों में हैं। अब मैं आता हूं अन्य प्रकार की रश्मियों की तरफ। मैं धीरे धीरे बोलूंगा जिससे कि ये थोड़ा सा गूढ़ और वैज्ञानिक विषय सरलता से आपकी समझ में आ जाए। मरुत रश्मि। छोटी छंद रश्मियों को मरुत रश्मियां कहते हैं। इनका भी पुरुष स्वभाव होता है और ये समूह में गमन करती है। सोम रश्मि अगली। सोम रश्मियां मरुत रूप की ही होती हैं। विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं विद्युत अपेक्षित तरंगें आकाश में गमन करते हुए सोम रश्मियों को अवशोषित करती रहती है। अब आप देखिए, मूल कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि, जो आज हम जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के लोग बताते हैं, हम सब जानते हैं। और तरंगाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी सब जानते हैं। ये एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, जिनके आधार पे ये मोबाइल फोन चल रहा है, 4G चल रहा है, 5G चलने वाला है। तो इनका संबंध इन सोम रश्मियों से है। आप यूं कह लीजिए कि मैं आपसे मोबाइल के माध्यम से बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मेरी तस्वीर भी देख पा रहे हैं और मैं आपकी तस्वीर देख पा रहा हूं। ये सोम रश्मियों के कारण है। तो बंधुओं, ये प्रकार मैंने बताए, मरुत और सोम दो। तो थोड़ा सा इसका खुलासा और आगे भी होगा। मैं अब आगे चलता हूं। सृष्टि निर्माण की वो प्रक्रिया जो महाप्रलय से प्रारंभ होती है। तो जब मैं इसके ऊपर बोलूंगा, मेरी आवाज आ रही है ना जी? आ रही है अतुल जी, आ हाँ रही जी, है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, वो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। नहीं, आ रही है, ठीक आ रही है। तो मैं सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में आता हूं। अतुल जी, जो शब्द, उसको जरा एक बार और रिपीट, इतने हम शब्द सुनते हैं, उसका अर्थ सुनने लगते हैं तो शब्द भूल जाता है। दो बार रिपीट कर दीजिए शब्द, जो भी आप जिसकी भी व्याख्या दे रहे हैं ना, उसको रश्मि का नाम है, तो उसको जरा 2 बार रिपीट कर देंगे तो हम सुन के फिर उसका व्याख्या सुन लेंगे।
ठीक जब है, तक अब मैं व्याख्या करते हैं उसका आगे संबंध दो बार भूल कर जाते हैं। लूंगा क्योंकि हाँ जी, समय हाँ जी। थोड़ा सा कम पड़ जाएगा शायद, तो मैं कुछ विषयों, कुछ जो उसके लघु विषय हैं उनको पुनः आपको बता दूंगा, संबोधित कर दूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं महाप्रलय की बात कर रहा था। महाप्रलय से सृष्टि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो महाप्रलय के समय प्रकृति साम्य अवस्था में होती है, वही मूल प्रकृति की अवस्था में होती है। तो तब क्या होता है, आप देखिए, ये परा ओम रश्मि सबसे पहले ओम तत्व से, परमात्म तत्व से निकलती है और काल का निर्माण होता है। काल तत्व जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसको कहते हैं सक्रिय काल। और ये काल तत्व कैसे आता है अपने एग्जिस्टेंस में? जब ये मूल प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होती है। और भंग कौन करता है? यही परा रश्मि, ओम, परा ओम। तो आप देखिए, पहली भूमिका, पहला काम यही करती है सृष्टि निर्माण में, ये फंडामेंटल ओम रश्मि जो परा रश्मि कहलाती है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसी प्रक्रिया में 3 तत्व उत्पन्न होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में, एक क्रम में। पहला तत्व महत तत्व, जिसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि तत्व। जब बुद्धि तत्व में उत्तेजना होती है, कैसे होती है उत्तेजना? ये कंपन होता है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशंस होती हैं इन रश्मियों के द्वारा। तो अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। अहंकार तत्व में भी वही प्रक्रिया होती है, उत्तेजना होती है, तो मन तत्व प्रकट हो जाता है। अब ये महत तत्व, अहंकार तत्व और मन तत्व, ये तीनों बन गए। उसके बाद क्या होता है? प्रक्रिया आगे चलती है। तो पश्यंती ओम, जो पश्यंती इसकी है ओम की शक्ति, वाणी कह लीजिए इसको, ये वाणी है, वाणी के ही रूप है। तो वो अपनी हरकत में आती है, अपना कार्य करने लगती है। और क्या होता है? व्याहृति रश्मियां उत्पन्न होती हैं। अब ये व्याहृति रश्मियां क्या हैं, ये सुन लीजिए। अन्य रश्मियों को आकर्षित करने वाली रश्मियां हैं। इसका रोल आगे आएगा, इसकी भूमिका आगे आएगी। तो अन्य जो रश्मियां हैं उनको आकर्षित करती है और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है मैटर के, जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है आगे आगे। अब मैं अगले स्टेप पे आता हूं। ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो धनंजय, सूत्रात्मा वायु व प्राथमिक प्राण रश्मियां उत्पन्न होती हैं, और अलग किस्म की और पृथक किस्म की रश्मियां उत्पन्न हुई। इसके बाद प्रक्रिया और आगे बढ़ती है तो मास रश्मियां उत्पन्न होती हैं। अब 12 प्रकार की ये मास रश्मियां हैं। जो 12 मास हैं वो उन्हीं के ऊपर आधारित है, बल्कि यूं कहा जाए कि मास को वही उत्पन्न करती हैं, तो ये उचित ही होगा, ये वैज्ञानिक है बात। तो 12 प्रकार की रश्मियां हैं, मासों को उत्पन्न करती हैं, और इनकी एक और भूमिका है, ये अन्य रश्मियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। उसके बाद फिर इसी प्रक्रिया में आगे ऋतु रश्मियां उत्पन्न होती हैं। ये ऋतु रश्मियां क्या है? ये 6 होती हैं, जो 6 ऋतुएं इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। ये दिशाओं को उत्पन्न करती है। हर ऋतु का संबंध एक दिशा से है। दिशाएं 6 हैं वैसे, मैं आपको बता दूं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर की, और ध्रुव नीचे की। तो एक एक ऋतु का संबंध सीधा एक एक दिशा से है। फिर उस प्रक्रिया में आगे आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आगे उसके बाद बड़ी छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद वायु तत्व, पंच तत्वों में से दूसरा तत्व वायु तत्व, वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब इसमें क्या है? छंद व प्राण आदि रश्मियों का मिश्रण होता है। जो वायु क्या है?
वायु का स्वरूप क्या है? देखिए, वायु का भी स्वरूप आप समझ सकते हैं रश्मि, वैदिक रश्मि के सिद्धांत के द्वारा कि वायु क्या है? ये छंद व प्राण आदि रश्मियों का मिश्रण ही है। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्पन्न होती है अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? ये कथित मूल कण व क्वांटा या तरंगाणु है। अभी अभी मैंने इनकी परिभाषा रखी थी और अनुराधा जी पूछ रही थी, मैं इसको पुनः आपको बताता हूं। ये अग्नि किससे बनी है? दो वस्तुओं से। एक तो कथित मूल कण और क्वांटा, अंग्रेजी में क्वांटा कहते हैं, उनको संस्कृत में हिंदी में कहते हैं तरंगाणु। अब ये मूल कण क्या है? यही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन। ये मूल कण है। ये तो सारे जाने माने पहचाने हुए हैं, सब जानते हैं इनके बारे में। और फिर जिनको आजकल के वैज्ञानिक बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब तरह की रेज है, लाइट से लेके माइक्रोवेव तक, एक्सरेज, बीटा रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव। अब ये माइक्रोवेव से चल रहा है मोबाइल फोन, रेडियो भी माइक्रोवेव से चलता है, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव है जिससे मोबाइल चलता है। 5G आ रही है, उसकी और भी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये सब ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक इन उपकरणों को बना रहे हैं, उनका ज्ञान पूरा नहीं है। मैं कहता हूं 80%, 90% तक सही होगा, पूरा होगा, लेकिन जो 10% की जो मात्रा रह गई अपूर्णता की, उससे अशुद्धि आती है, वो उससे टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वो सामने आते हैं और आएंगे। चलिए, मैं विषय से ज्यादा भटकूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूं उसी प्रक्रिया। अग्नि तत्व के बाद आप तत्व उत्पन्न होता है। आप पानी को कहते हैं जल को संस्कृत में, और आप तत्व किससे बनता है? आयंस या एटम से, जिनको हम परमाणु कहते हैं। आप तत्व के बाद इसी प्रक्रिया में आगे पृथ्वी तत्व बनता है। पृथ्वी तत्व क्या है? अणुओं से बनता है, अणु अर्थात मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बनते हैं ग्रह व तारे। उसके बाद बनते हैं तारों में नाभिकीय संलयन प्रारंभ होता है और आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया आगे जब और बढ़ती है तो सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि बन के स्थिर हो जाती है। तो ये तो हुआ संक्षेप में सृष्टि के निर्माण का पूरा क्रम। अब आप थोड़ा थोड़ा तो इनका संबंध जोड़ चुके होंगे अपने मन मस्तिष्क में। किसके साथ? रश्मियों के साथ, वेद विज्ञान के साथ, जो मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब चूंकि मेरे पास समय कम है तो मैं आगे बढ़ता हूं। रश्मियों का स्वरूप व गुण। सभी मूल कणों में विभिन्न तरंगाणुओं की उत्पत्ति वैदिक मंत्रों से संघनन से होती है। ये मंत्र अभी भी ब्रह्मांड में वाणी के पश्यंती रूप में विद्यमान है। बंधुओं, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं कणों की, तरंगाणुओं की, ये वैदिक मंत्रों के संगठन से होती है। वैदिक मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र क्या है? ये वाणी है, वाक है, वाणी है, ईश्वर से उपजी हुई वाणी है। और ये जो इनसे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो संगठन होता है, उसी से ही वास्तव में ये भौतिक सृष्टि निर्मित होती है। सभी प्रकार की रश्मियां सूक्ष्म अक्षर रूप अवयवों से निर्मित होती हैं। फिर और रोचक बात कि जितनी भी रश्मियां हैं, इनका मूल आधार क्या है? इनका मूल अवयव क्या है? अक्षर। ये स्वर और व्यंजन जो संस्कृत में पढ़ने में आते हैं, आप देखिए
ये स्वर और व्यंजन जो है ये हमारे सृष्टि का आधारभूत है। स्वरूप और गुणों में आधार पर रश्मियों का वर्गीकरण, ये अगला विषय है। तो इस विषय पर आने से पहले मैं इस बात को दोहराता हूं कि सारी सृष्टि निर्माण की प्रतिक्रिया, उसके बाद संचालन की प्रतिक्रिया और फिर अंत में विनाश की प्रतिक्रिया, ये इन संगनन, तरंगे, वाइब्रेशंस, इनके आधार पे होती है। रश्मियां करती हैं और रश्मियों का आधार ये सूक्ष्म अक्षर है, स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। तो आप देखिए स्वर और व्यंजन जो है इस पे सारी सृष्टि टिकी हुई है। स्वरूप और गुणों के आधार पर अब मैं रश्मियों का वर्गीकरण करता हूं। अभी तो मैंने वाणी के स्वरूप बताए थे 4 वाक के, और वाक को प्रथम परारश्मि के रूप में प्रस्तुत किया था। अब मैं इनका गुण और स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण करता हूं। पहला, मूल छंद रश्मियां। ये क्या है? इनको व्याहृति रश्मियां भी कहते हैं। ये कितनी है? 7। भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा, सत्यम। हम बोलते हैं ना वैदिक संध्या में ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, यही तो है मूल छंद रश्मियां। आगे आती है प्राथमिक प्राण रश्मियां। ये क्या है? सूत्रात्मा वायु, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल और देवदत्त। इनमें 5 तो हम जानते ही हैं, जो 5 वायु हमारे शरीर को संचालित करती हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। और भी है इसमें। इसके बाद आते हैं मास व ऋतु रश्मियां। मास रश्मियों के बिना सूर्यादि लोकों का निर्माण संभव नहीं। तो सब लोकों का निर्माण जो है इनके माध्यम से ही होता है, मास रश्मियों के माध्यम से, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में मैंने उसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके बाद आती हैं अन्य छंद रश्मियां। इनको कालमापी रश्मियां भी कह देते हैं और काल से संबंध रखती हैं। और काल क्या है? मैंने बताया कि सबसे पहले काल उत्पन्न होता है सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में। काल क्या है? काल ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, करता है, प्रतिनिधि है ईश्वर का, ईश्वर के बिहाफ पे काम करता है। काल तत्व ये भी एक तत्व है, लेकिन ईश्वर द्वारा संचालित होता है और ये तमोगुण से रहित होता है। इसमें केवल 2 गुण होते हैं प्रकृति के, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से रहित होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी ठहरता नहीं है, एक क्षण भर के लिए भी रुकता नहीं है। ठहरने का स्वभाव तो तमोगुण का है ना, विश्राम का स्वभाव, तो वो है ही नहीं इसमें, उससे शून्य है तमोगुण से। और ये जो इस रश्मियों की मैं बात कर रहा था, अन्य छंद रश्मियां, इसमें ऋषि रश्मियां भी आ जाती हैं, जिनको हम यूं कह सकते हैं कि और विभिन्न प्रकार की रश्मियां जिनका रोल रहता है, जिनकी भूमिका रहती है सृष्टि निर्माण और संचालन इत्यादि में। तो अंग्रेजी में अगर कहना चाहे तो मिससेलेनियस कह लेंगे। बंधुओं, ऋतु रश्मियां के बारे में मैं कह रहा था। ऋतु रश्मियां प्रकाश उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाती हैं। जो प्रकाश है ना, इसको उत्पन्न करने में वे विशेष भूमिका निभाती हैं। और विभिन्न प्राण रश्मियां अत्यंत सूक्ष्म और अस्पष्ट धागे के टुकड़ों के समान आकृति वाली होती हैं, जिनके दोनों सिरे पृथक पृथक गुण वाले होते हैं। तो इनकी रचना संरचना भी बता दी कि विभिन्न प्राण रश्मियां अत्यंत सूक्ष्म और अस्पष्ट धागे के टुकड़ों के समान आकृति वाली होती हैं, इनके दोनों सिरे पृथक पृथक गुण वाले होते हैं। छंद रश्मियां, इनकी भी बात करूं। छंद रश्मियां स्वरूप की दृष्टि से बहुत सीमित संख्या में ही विद्यमान है, परंतु बार बार आवृत होने के कारण उनकी संख्या इस ब्रह्मांड में असीमित है। तो आर्य बंधुओं, ये रश्मियों का स्वरूप और गुण, इस लघु विषय पे मैं
जितना उपयुक्त समझता था मैंने आपके सामने रख दिया। कि जो कुछ भी लिया है इस सारा उद्धृत किया है मैंने माननीय आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक की एक लघु पुस्तिका से, जिसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, समझने का प्रयास किया। जहां शंका हुई उनको टेलीफोन पे पूछा और अपनी शंका का स्वयं समाधान किया। आर्य बंधुओं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथों में इन सब सिद्धांतों की विवेचना है। इन सब का समावेश इन 3 ग्रंथों में है। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये इतने प्राचीन ग्रंथ हैं, लगभग 15,000 वर्ष पूर्व ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने प्राचीन ग्रंथ हैं और कितने समृद्ध हैं ज्ञान से और मूल वैदिक सिद्धांतों की विवेचना से। एक ऋषि समान व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इसको समर्पित करके इन ग्रंथों का अध्ययन किया, आचार्य अग्निव्रत जी ने। और उसके बाद फिर एक और बड़ा बीहड़ काम उन्होंने अपने हाथ में उठाया, और वो था निरुक्त का भाष्य करना। निरुक्त जिसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है ठीक प्रकार से ऋषि ग्रंथों की, वेदों की इत्यादि। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं इनके बारे में बता रहा था, आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक। इन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन, अनुवाद, विश्लेषण व नवीन प्रस्तुतिकरण किया है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले समय में जो वर्तमान अधूरे विज्ञान की जो अधूरी प्रौद्योगिकियां हैं, जिनके दुष्प्रभाव अब तेजी से सामने आ रहे हैं, उनको सही करने में कारगर होगी। और जितनी जल्दी, जितनी शीघ्र हम लोग इस बात को समझ जाएं, उतनी शीघ्र ये करेक्शन का काम, ये कमियों को पूरा करने का काम, इस पूर्ति का काम संभव हो पाएगा और विश्व में शांति और समृद्धि आएगी। आज विश्व बिल्कुल पूरी तरह से विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। जिस प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हुए हैं लोगों ने, हमें ये जो एटॉमिक वेपन्स हैं, ये परमाणु अस्त्र हैं, इनको बनाने की विधि तो हमें आ गई, लेकिन इनको नष्ट करने की विधि नहीं आती। हम में से प्राय अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते कि महर्षि कणाद थे जिन्होंने ये जो अणु परमाणु के विज्ञान को विकसित किया अपने समय में। उनके ग्रंथ आज भी है, उपलब्ध है। हम विश्वास ही खो बैठे हैं, हमने पता नहीं कहां रख दिए हैं। हम ढूंढते नहीं, हम पकड़ते नहीं, हम खोलते नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम समझने का प्रयास नहीं करते इनको। सारा ज्ञान आज भी हमारे पास है, ग्रंथ आज भी हैं, लेकिन हमारी मनोस्थिति और हमारी विचार शक्ति कुछ ऐसी हो गई है, इतनी संकुचित हो गई है, ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग अभी भी मानसिक स्तर पर पराधीन हैं। तो अपनी इस मानसिक पराधीनता को हम छोड़ के हम समझें कि किस प्रकार चरम सीमा पे ज्ञान विज्ञान अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, विश्लेषण करके हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने पहुंचाया था। यदि आज भी हम महर्षि कणाद के ग्रंथों को ठीक तरह से समझ लें, उसका अध्ययन कर लें और उसके आधार पे हम नई प्रौद्योगिकियां बना लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम ये जो वर्तमान परमाणु बम बने हुए हैं, जो कि अमेरिका के पास 7,500 की संख्या में है और रशिया के पास 8,000 है, हम इनको दूर से निष्क्रिय कर सकते हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें वो विश्वास पुनः लौटना चाहिए ना, तभी यह संभव हो पाएगा।
आर्य बंधुओं, सृष्टि के सब रहस्यों का उद्घाटन इन सिद्धांतों से होता है, इन सिद्धांतों के द्वारा होता है। जैसे मैंने पहले कहा, अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि ये ऐसे सिद्धांत हैं कि हर रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं। पदार्थ से संबंधित कोई भी रहस्य, ब्रह्मांड से संबंधित कोई रहस्य, पृथ्वी तत्व से संबंधित रहस्य, पंच तत्व में जो अन्य तत्व है उनसे संबंधित कोई रहस्य, अध्यात्म तत्व से, परमात्मा से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, शरीर से, हर एक वस्तु के से जुड़ा हुआ या संबंधित कोई भी रहस्य हो, उसको खोल के रख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, उसका पूरा उद्घाटन कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैदिक रश्मि सिद्धांत वो करते हैं, ये तो उसका एक अंश है। मैं वैदिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं वैदिक भौतिकी की बात कर रहा हूं, वैदिक रसायन शास्त्र की बात कर रहा हूं, और उस ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा हूं जिसकी विस्तृत व्याख्या हमारे ऋषियों ने की थी, ब्राह्मणों ने की थी अपने ब्राह्मण ग्रंथों में। आर्य बंधुओं, इन सिद्धांतों और वेद विज्ञान के अन्य सूत्रों के बिना हमारी भौतिक तो क्या, आध्यात्मिक यात्राएं भी अपूर्ण रहेंगी। देखिए, आजकल हमारे यहाँ पे ज्ञानी और उपदेशक बहुत हो गए हैं, बहुत आयत में नजर आते हैं। हमारी संस्था आर्य समाज में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञानी कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी ठीक बातें करते हैं, वेद सम्मत बातें करते हैं। लेकिन आर्य बंधुओं, जब तक वेद विज्ञान नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वेद विज्ञान के हम मूल सिद्धांत, मूल सूत्रों को नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमारी भौतिक क्या, आध्यात्मिक यात्रा भी पूरी नहीं होगी। और हम जो विद्वान कहलाते हैं या उपदेशक कहलाते हैं, हम पूरा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ना खुद ग्रहण कर पाएंगे, ना उसका आवंटन कर पाएंगे, ना दूसरों को दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य समाज के विद्वान भी अपूर्ण ही रहेंगे जब तक वो वैदिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता कि अधिकतर विद्वान वैदिक विज्ञान को नहीं पढ़ते हैं, वैदिक विज्ञान के बारे में अनभिज्ञ हैं। आर्य बंधुओं, आजकल भी कुछ गुरुकुल है हमारे देश में, चल रहे हैं, लेकिन जो संपूर्ण श्रेष्ठ वैदिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे प्राचीन समय में गुरुकुल, वहां 51 विषय पढ़ाए जाते थे विद्यार्थियों को, और उन विषयों में वैदिक भौतिकी, वैदिक रसायन शास्त्र भी होते थे, वैदिक विज्ञान होता था, रश्मि थ्योरी होती थी, ये सिद्धांत भी होता था। आजकल के तो जितने थोड़े से गुरुकुल चल रहे हैं, इस विषय को छुआ भी नहीं जाता वहां पे। तो कैसे हम अपने विज्ञान को पुनः जीवित कर पाएंगे, कैसे उस महान भारत का हम निर्माण कर पाएंगे जो सहस्त्रों वर्षों तक विश्व में सबका विश्व गुरु बन के रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। आर्य बंधुओं, ईश्वर को पूर्णतः जानने के लिए इस सृष्टि को मूल सिद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना होगा। जैसे मैंने अभी कहा, हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। सत्य ज्ञान अर्थात विद्या ही सब समस्याओं का मूल समाधान है। और वैदिक विज्ञान, जिसमें वैदिक भौतिकी, रसायन शास्त्र इत्यादि आ जाते हैं, इनके बिना हमारा ज्ञान अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण ही रहेगा, त्रुटिपूर्ण रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, अपूर्ण तो रहेगा, त्रुटिपूर्ण भी रहेगा। अशुद्धियां आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी, और समस्याएं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बनाने में देर नहीं करते, प्रौद्योगिकी फटाफट बनाते हैं। क्यों? हम धन कमाना चाहते हैं, सारे, सबको धन का लालच है, हम लोग प्रवृत्ति में है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और ऐसी स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ रही है, घट नहीं रही, और हमारी समस्याएं बढ़ती रहेंगी और विकट होती जाएंगी। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि इस गूढ़ और बड़े विस्तृत विषय के लिए इतना समय पर्याप्त था। मैं
पुनः आभार प्रकट करता हूं आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक का, जिनसे प्रेरणा लेके मैंने थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण किया है। मैं अभी एक बच्चा हूं इस क्षेत्र में, बहुत कुछ मुझे पढ़ना है, सीखना है, समझना है, लेकिन इस संदर्भ में मैं वेद संस्थान का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस विषय पर वक्तव्य देने का, और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ ना कुछ लाभकारी जानकारी ग्रहण किए होंगे अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार प्रकट करते हैं आचार्य अतुल साहू जी के लिए। आपने अग्निव्रत नैष्टिक के सिद्धांत का अध्ययन किया, फिर जो कुछ आपने विचार उसमें से ग्रहण किए, हम लोग उससे लाभान्वित हुए आपके द्वारा प्रस्तुत करने के कारण। निश्चित रूप से ये डिवाइन रेज थ्योरी वैदिक ही है, एक नया आयाम है, वेद से एक नया पक्ष उठाया गया है। जैसा कि आपने कहा संहनन, या आपकी भाषा में क्या कहेंगे इसको, वाइब्रेशन या जो तरंग है, निश्चित रूप से इन्हीं से सृष्टियां बनती है। क्योंकि अगर एक बड़ा सा बम फट जाता है तो वाइब्रेशन के कारण ही हम देखते हैं जो हम हमारी बिल्डिंग है जिनमें एक संगठन था वो संगठन टूट जाता है। तो निश्चित रूप से यही वाइब्रेशन जो नॉर्मल रेंज पे होता है तो संगठन को उत्पन्न करता है, यही वाइब्रेशन जब उत्कृष्ट उत्कट रूप में होने लगता है तो फिर सारी सृष्टियां बिखर जाती है। तो सृष्टि के विनाश और निर्माण में निश्चित रूप से ये जो संहनन है, यानी एक वस्तु पे दूसरे वस्तु का जो आघात है, जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, निश्चित रूप से यही प्रमुख कारण है, इन्हीं से सृष्टि बनती है। इस तरह इस पे गंभीर खोज की अपेक्षा है। एक व्यक्ति ने इस तरह एक पक्ष उठाया, इस पे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी काम करेंगी और हमारे सामने कुछ नया सिद्धांत और भी आएगा। अभी तो थ्योरी के प्रकरण में हम हैं, फिर प्रैक्टिकल होगा, तो निश्चित रूप से एक बढ़िया मार्ग है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नैष्टिक जी के सिद्धांत को समझा और हम लोगों तक पहुंचाया। विषय निश्चित रूप से कठिन था, कई विषय तो सिर के ऊपर से हमारे निकल गए क्योंकि हम इसके ज्ञाता नहीं है इस शास्त्र के। तो निश्चित रूप से इसका भी अध्ययन करेंगे। आपने एक रुचि सबके अंदर जगाई है। अब समय हो गया है, आपका पुनः हम धन्यवाद करते हैं। किसी विशेष अवसर पर आपको सुनेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। इस सत्र का जो औपचारिक समापन है उस ओर हम सबको चलना है।